राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो मेरी सुबह हो गई थी और उठते ही मैंने आरुष को दूध दूध पिला के फिर साफ सफाई की। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा घर में आ गई थी पूजा करने के लिए। और आरुष भी उठ गया, देखिए किससे पीछे खड़ा है मेरे और मुझे परेशान कर रहा है, मुझे पूजा नहीं करने दे रहा है। उठते ही बाकी जो मैं काम करती हूँ उसके वीडियो अलग से मैं बनाती हूँ इन शॉर्ट में, तो वो भी आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। किचन में यही बनाना था, अरबी और पत्ता गोभी। और आज मैं पत्ता गोभी की बड़ी यूनिक सब्जी बनाने वाली हूँ। शायद आपने नहीं बनाया होगा, लेकिन देखिए खाना तो हर घर में बनता है, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है हर घर में अलग अलग होता है। तो मैं देखिए अपने तरीके से यहाँ पे सब्जी बनाती हूँ, लेकिन बनती ठीक है, सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पत्ता गोभी पड़ा था तो मैंने उसको कद्दूकस कर लिया, क्योंकि महीन महीन में मुझसे कटता नहीं है चाकू से। तो यहाँ मिथिलांचल में तो लोग बहुत ही महीन काट लेते हैं, हासू से मेरे से नहीं कटता। तो चाकू से मैंने काटा। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज का और जीरे का छौंक लगाया। और रात के आलू बचे हुए थे उबले, तो मैंने उसको भी छील लिया। मैंने कहा वेस्ट जाएंगे कहीं, उसको भी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी में डाल दिया। और थोड़े थोड़े सारे मसाले मैंने डाले। उसके बाद पत्ता गोभी मैंने डाल दिया। पत्ता गोभी देखिए वैसे हरा होता है, लेकिन मेरे वीडियो में ना यहाँ सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन बनने के बाद तो ये पीला ही होगा हल्दी वल्दी पड़ने के बाद। तो यहाँ मैंने कम मसाले में इसको सिम आँच पे पकाया था, कम से कम आधा घंटा। तो यहाँ पे अरबी भी छील रही हूँ। अरबी के मैं आज भुजिया बनाऊंगी, लेकिन ये भी मसालेदार बनाऊंगी। यहाँ पे मेरे ससुराल में कोई अरबी नहीं खाता, लेकिन मैं खाती थी, तो यहाँ पे मेरी वजह से ये अरबी आई है। लेकिन मैं बनाने के बाद मैंने भी इसको बहुत थोड़ा ही खाया, सब लोगों को मैंने खिला दिया और ख़त्म करा। मैंने बहुत थोड़ा खाया। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास औजार भी पड़ा हुआ, तो मैंने औजार से खच खच करके सारी सब्जियां काट दी, क्योंकि इससे ना बड़ी इजीली सारी सब्जियां कट जाती हैं। और मैं भूल ही गई थी, मेरे पास ये भी पड़ा है, मैं लगी हुई थी चाकू से काटने में। तो यहाँ पे देखिए मैं अरबी की सब्जी का भी छौंक लगा रही हूँ, जीरे और हरी मिर्च का, क्योंकि लाल मिर्च से तो पता ही है कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनती है और भी बहुत कुछ होता है, ये आपको पता है बेहतर। तो यहाँ पे मैंने छौंक लगा दिए सारे मसाले डाल के, और यहाँ पे मेरी पत्ता गोभी की सब्जी भी बन गई। मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला, क्योंकि पानी तो वैसे ही छोड़ता है पत्ता गोभी। तो बिना पानी के इसी आँच पे बनाया। और साथ में बर्तन भी धो के रख रही थी, क्योंकि जो जो खाली हो रहे थे यहाँ पे। कई लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और बोलते हैं कि हर दिन एक ही काम करती है। तो हम औरतों के पास काम ही क्या है, हर दिन वही उठो काम करो खाओ पियो बनाओ खिलाओ, यही सब काम है, बच्चा देखो। तो हर दिन यही सब चलता रहता है। ये है कि कुछ अच्छी सब्जी बन जाती है, कुछ बेकार सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता पास्ता खिला के सबको मैंने फ्री हुई। उसके बाद दोपहर को फिर 3 बजे के आसपास मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी दाल चावल बनाने के लिए, क्योंकि फिर इनको खाना चाहिए होता है दोपहर का। फटाफट से मैं किचन में आ जाती हूँ, दाल चावल और चटनी बनाती हूँ मैं स्पेशल अपने तरीके से। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चटनी खाना चाहते हैं, तो वो मेरे तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। बड़ी टेस्टी बनती है इस तरह से चटनी। तो सारी मैंने जो हरी धनिया थी उसको अच्छे से काट के धो लिया, और 3 मिर्च डाल दिए, और साथ में टमाटर भी डाल दिया था। मैं यहाँ पे लहसुन प्याज कुछ नहीं डालने वाली, क्योंकि मैं इसको इसके बगैर ही चटनी बनाऊंगी। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, और वो है 1 चम्मच दही। 1 चम्मच दही डालने के बाद ना इतनी टेस्टी सब बनती है ये चटनी, बार बार सब्जी बोल रही हूँ। इस तरह मैं दोपहर का खाना क्या बनाती हूँ, दाल चावल और ये हरी धनिया की चटनी। और सुबह की सब्जी और भुजिया तो पड़ी हुई थी दोनों ही, तो यहाँ पे वो भी साथ में दे दूंगी। और पापड़ रहता है, चरौरी होता है। तो यही सब खाना होता है दोपहर का। रात को फिर सब्जी रोटी बनती है। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन के तैयार हो गई थी। अब मैं कितना ही इसको काँचूँगी उंगली से, जितना बन सका मैंने निकाल के रखा। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट चावल भी बनने को आ गया है। वहाँ पे दाल बन चुकी है, तो मैंने चावल पसा दिया यहाँ पे, क्योंकि माड़ पसार के हमारे यहाँ बनता है। वैसे माड़ भात किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। कई लोग बड़े चाव से माड़ भात भी खाते हैं, और वही माड़ में फेंक देती हूँ। कि मेरी दाल भी खोल रही है अब यहाँ पे। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको देख के मेरा खून बहुत खौलता था, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तो जिनसे मुझे नफ़रत होती है मेरी ज़िंदगी में, ये वो हों चाहे ना हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने काम में इतना मशगूल रहती हूँ ना, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता। यहाँ पे देखिए मैं काम कर रही हूँ, पतिदेव मेरे को चिढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे रात का दूध आ गया था, तो मैं उसको गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आरुष बेचारा दूध के लिए रो रहा था। तो मैं फटाफट से किचन में आई और दूध गर्म करने को रखा, दूध लेके गई, फिर उसके बाद आरुष को पिलाया। और यहाँ पे दूध पिलाने के बाद नतीजा देखिए, मेरे को ही उसने सिर मार दिया था मेरे नाक में, कि मेरी आधी जान तो वहीं निकल गई थी। देवर कमरे में आया था, तो उसको मैंने बोला था कि मेरा सिर बहुत फट रहा है, मेरा दबा देने को। तो ये मेरे
सिर दबाया था बड़े प्यार से, काफ़ी अच्छे से दबाया था, बैठ के, लेट के, तो काफ़ी हद तक मेरे सिर में आराम भी आया था। तो उसके बाद क्या था, रात हो गई थी करीब 9-10 बजे, उसके बाद मैं सोने की कोशिश करी थी मगर नींद